नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। एक बार एक व्यक्ति ने एक मूर्तिकार से पूछा कि तुम इन बेजान और बेढंगे पत्थरों को कैसे तराश देते हो, कैसे इसमें जान डाल देते हो। तो मूर्तिकार ने कहा कि मैं इन पत्थरों में जान नहीं डालता हूं, मैं बस इनके जो एक्स्ट्रा पत्थर हैं, इनमें जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, उनको काट देता हूं और ये खुद पर खुद जीवंत हो जाती हैं। ऐसे ही एक मूर्तिकार, ऐसे ही एक कलाकार आज हमारे साथ हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से रवि प्रकाश शर्मा, जो केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं आर्ट्स के। तो सर का मैं स्वागत करता हूं और आज मैं सर से जानना चाहूंगा कि सर ने कैसे अपनी केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट की और इंटरव्यू में क्या क्या उनसे पूछा गया। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप संक्षेप में अपनी यात्रा की शुरुआत करिए। धन्यवाद सर। केवी में हम लोग पहली बार जब फॉर्म भरे और उस दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जब हम लोग जॉब में नहीं होते हैं तब हमारी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं। हम्म। तो एक उससे थोड़ा रोचक किस्सा है एग्जाम का, मैं जरूर इसमें शेयर करना चाहूंगा। हम्म। क्योंकि हम लोग एग्जाम देने जा रहे थे और जैसे हम सभी को अमूमन एक रहता है कि केवी सारे शहर में ही होते हैं, हम्म। क्योंकि जानकारी उतनी डिटेल में नहीं थी और मेरा सेंटर था फूलपुर इफ्को में। और वहां का केवी फूलपुर इफ्को से करीब 4 किलोमीटर अंदर, जहां ना कोई हमें रिक्शा ना कोई ऑटो रिक्शा मिलता है। और जब इलाहाबाद। हम सेंटर जी जब कौन हम से साल अपने की बात है? सेंटर 2013 में जब हम एग्जाम देने जा रहे थे, इंटरव्यू अच्छा। की बात नहीं है। अच्छा। हम्म। तो फिर? जब हम सेंटर पे पहुंचे और पहुंचने के बाद पता चला कि यहाँ से 4 किलोमीटर की जर्नी हमें पैदल तय करनी पड़ेगी, तब हम्म। लगा कि बड़ा कठिन समय है, पता नहीं एग्जाम में अपीयर होंगे कि नहीं। अच्छा। और फिर उस टाइम लगा कि जैसे कोई भगवान के रूप में एक बाइक वाले आए हाँ। और उन्होंने लिफ्ट दी। वो खुद ही पूछे कि आपका एग्जाम है क्या, और फिर हम्म। लिफ्ट दी और सेंटर तक पहुंचाए। अरे वाह। तो एक महसूस हुआ कि वाकई भगवान है। और जैसे अच्छा। जो आप मान लेते हैं, हम्म। तो फिर उसके लिए तो पूरी कायनात एकत्रित हो ही जाती है मिलाने के लिए। सही बात है। फिर उसके इस बाद? तरह तो एग्जाम हो गया हम्म। और इंटरव्यू की बारी आई। तो हम्म। इंटरव्यू के लिए हम लोग जेएनयू कैंपस गए, मेरे एक सीनियर है, मैं उन्हीं के यहाँ अच्छा। हॉस्टल में रुका और वहीं से ही फिर अगली सुबह बड़ा, मतलब एक बड़े अजीबो गरीब अंदाज में कि आज लग रहा है जीवन की परीक्षा है, तो सफल आप होना जरूरी। आप आपसे सर मैं पूछना चाहूंगा कि आपका जो बैचलर इन फाइन आर्ट्स है वो जी पेंटिंग में है, स्कल्पचर में है, या किस चीज में, जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। नहीं, मेरा स्कल्पचर में है। अच्छा। मैंने पेंटिंग हम लोग सिर्फ फर्स्ट ईयर तक करते हैं, सेकंड ईयर से मैंने हाँ। स्कल्पचर ऑप्ट था। अच्छा। अच्छा। फिर आप जब इंटरव्यू में दाखिल हुए तो उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, एक और भ्रम होता है कि हम मूर्तिकार हैं और हाँ। केवी में आर्ट टीचर अमूमन पेंटिंग के होते हैं। हाँ, तो बिल्कुल। थोड़ा ये भ्रम रहता है कि हमारे लिए वो इंटरव्यू कैसा होगा, हम्म। या हमें रखेंगे कि नहीं रखेंगे। ये पॉटरी एंड सेरामिक और स्कल्पचर दोनों के लिए, हाँ। क्योंकि अमूमन ये लोग पेंटिंग से उतना खास नाता नहीं होता, ड्राइंग करते हैं, हम्म। पर हमें स्कूल में तो पेंटिंग कराना होता है बच्चों से। आपके तो पीछे एक पेंटिंग दिख रही है, मुझे लग रहा है कि आपकी पेंटिंग भी बहुत शानदार है। गेंडे की पेंटिंग दिख रही है मुझे। ये दरअसल मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हाँ। असम में हुई थी, और राइनो वहाँ का फेमस है, हाँ। हाँ। सिंगल राइनो। और मुझे एक टास्क मिला हुआ था। अच्छा। तो मैंने वहाँ एक 4x8 फीट सीमेंटेड राइनो स्कल्पचर बनाया हुआ था, फुल लाइफ साइज में। तो बिल्कुल। उसके पहले खूब सारी मैंने काजीरंगा जाके स्टडी की, और ये उसी का नतीजा है, पीछे पेंटिंग है। क्या बात है। तो ये तो हो गई आपकी यात्रा। जब केंद्रीय विद्यालय में आप आ गए उसके बाद आपने राइनो बनाया। उसके जी। पहले इंटरव्यू में जब आप दाखिल हुए तो आप अपनी कुछ मूर्तियां लेकर या कुछ स्पेसिमेन या कुछ नमूने लेकर गए थे, या फिर आप ऐसे ही चले गए थे?
बिल्कुल दिमाग थोड़ा भ्रमित था। अब हाँ चूंकि हम लोग मूर्तिकार हैं और मूर्तियां बड़ी वेटेड होती हैं, तो उसे हम हाँ। लोग हर जगह लेके नहीं जा सकते इंटरव्यू में। हम्म। तो उसके लिए मैंने अपने सारे वर्क्स के फोटोज रखे थे, प्लस कुछ अच्छा मेरी ड्राइंग्स, कुछ पेंटिंग, ये सब लेके मैं गया था। अच्छा। अमूमन मैंने देखा वहां पे बहुत सारे आर्ट जो इंटरव्यू के लिए आए थे कैंडिडेट्स, हम्म। मैक्सिमम लोग ढेर सारी पेंटिंग्स लाए थे। अच्छा। और मेरे पास तो उतना सारा मटेरियल, क्योंकि मैं पेंटिंग का नहीं हूं, तो उतना मटेरियल मेरे पास नहीं था। तो एक मन हम्म। में भय जरूर हुआ कि इतना सारा वर्क लेके ये लोग जा रहे हैं और उनके सामने मेरा वर्क कहाँ टिकेगा। तो तो आपसे क्या पूछा गया, आपसे क्या देखा गया आपका? जब मैं उस इंटरव्यू वाले रूम में इंटर किया, तो वहां हम्म। पे 5 लोग थे और मुझे लग रहा है उसमें से 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में, अच्छा आ, एक वहाँ जामिया मिलिया के और 2 और दूसरे यूनिवर्सिटी के यानी आर्ट कॉलेज के थे। अच्छा। और मुझे लग रहा है 2 लोग जो रहे होंगे वो केवीएस के, चाहे प्रिंसिपल या असिस्टेंट कमिश्नर्स में से कोई रहे होंगे। तो इस हम्म। तरह टोटल 5 लोग की कमेटी थी, और उसमें जब हम इंटर किए तो मन तो बड़ा भयभीत था, क्योंकि मुझसे ठीक पहले का जो कैंडिडेट था वो मुझसे करीब 14 मार्क्स ज्यादा था उसका रिटेन में? रिटेन में। और अच्छा उसका इंटरव्यू अराउंड 15 मिनट चला। तो अच्छा। उससे एक मन में डर सा हुआ कि इतना ज्यादा नंबर लाया और ढेर सारा वर्क लेके वो अंदर गया भी, उसके बाद भी 15 मिनट तक उसका इंटरव्यू हुआ। हम्म। तो जब वो निकला और फिर मेरी बारी आई, मैं अंदर गया, हम्म। तो एक मन में डर तो था कि पता नहीं अब मैं इस इंटरव्यू को फेस करूंगा नहीं करूंगा, क्या होगा। लेकिन जब अंदर गए और पहला सवाल सिर्फ यही था कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया। अच्छा तो और आपने। जैसे ही मैंने बीएचयू का नाम बताया, हम्म। जैसे ही मेरे मुंह से बीएचयू निकला, तो हम्म। सामने से 2 लोग, 5 में से 2 ने सीधे अरे वाह। अच्छा। फिर नेक्स्ट मास्टर्स, हम्म। वो भी बीएचयू से। अच्छा। फिर संभवतया वो लोग बीएचयू के तारीफ वाले रहे होंगे, इसलिए वहां भी सिर्फ वाहवाही मिली। हाँ। फिर कुछ एस्थेटिक्स टॉपिक से कुछ कुछ सवाल हुए। जैसे? अ, जैसे कुछ सडंग पे। हम्म। अब चूंकि उनको पता है कि बीएचयू के हैं, तो प्रॉपरली थ्योरेटिकल पोर्शन स्ट्रांग होता है वहां पे। हम्म। हमारे यहाँ एक प्रोफेसर भानु अग्रवाल मैडम हुआ करती थी, अभी तो रिटायर हो चुकी हैं। हम्म। तो अक्सर हम लोग को सडांग पढ़ाते हुए बोलती थी कि ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा तुम्हारे इंटरव्यू में। और हम्म। जब वो क्वेश्चन वहां पुटअप हुआ तो उनकी बात बिल्कुल याद आई। तो सडंग से हम्म। सडंग के ऊपर आधारित एक सिंपल सवाल था, और उसके बाद हम्म। आ, सारे वर्क को समेटते हुए उन्होंने लौटाया और बोले देखिए कलाकार तो आप सब होते ही हैं। हाँ तो कुछ एक खासा अंदाज में कि हाँ। हमें टीचर चाहिए, कलाकार हमें नहीं चाहिए। अच्छा तो बस क्लास 3 के स्टूडेंट हैं हम लोग, और आप क्लास 3 की क्लास आप कैसे लेंगे। अच्छा। बस उन्होंने इसी की परीक्षा ली और वहां पे बोर्ड रखा था। और जी, हम्म। तो आपने कैसे मतलब डेमो दिया था, आर्ट आर्ट का कैसे डेमो दिया, क्या किया आपने वहां पे, बोर्ड पे क्या किया? बस वहाँ व्हाइट बोर्ड था, वहां हमें हाँ एक्चुअली वहां पे जो मेन, अब चूंकि बीएफए एमएफए किए हुए सारे लोग होते हैं, हाँ और बिल्कुल। उन्हें तो रियल टीचर ही चाहिए जो बच्चों को सिखा सके। हम्म। यानी हम कहीं ना कहीं टीचिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, हम्म। और सामने वाले बंदे में कितना कॉन्फिडेंस है, हम्म। ऑलमोस्ट उसी की टेस्टिंग रहती है इंटरव्यू में। बिल्कुल। जो हिसाब से मैंने व्हाइट बोर्ड पे, फिर वो उन्होंने बोला कि हम लोग क्लास 3 के स्टूडेंट हैं, आप हम्म। यही समझ के क्लास लीजिए। हम्म। फिर बड़ा अच्छा माहौल हुआ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैंने बोला, हम्म। सामने से भी वो सब बच्चों की ही तरह गुड मॉर्निंग रिप्लाई किए। फिर हम्म। एक क्लास वाले माहौल में ही वहां मैंने उनको हम्म। ये डिक्टेट करते हुए कि आज हम लोग एक सिंपल डक का फॉर्म बनाएंगे। और बहुत सिंपल सा ड्राइंग, मैंने एक डक, अब 3 के बच्चों के लिए हम क्या बहुत सिंपल सी ड्राइंग करेंगे, मतलब वैसे ही डक, मैंने किया। मतलब डक जी, को जो आपने बनाया, तो इतने सिंपल वे में बताया कि 3 के बच्चे समझ जाएं और वो बना सकें, यही ना?
बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आसानी से वो लोग मेरी बात समझ भी गए, हाँ। और मुझे लगा कि शायद मैं संतुष्ट हूँ। और मेरा मुश्किल से 2 4 5 मिनट में ही सारा ये बातचीत हो चुका था, और मैं इंटरव्यू रूम से बाहर आ चुका था जी। 5 मिनट में? मैक्सिमम। अरे, इसका मतलब ये है कि जो एस्पिरेंट्स डर रहे हैं कि हमारा इंटरव्यू बिल्कुल कितने देर का होगा, देखिए इनके सर के सामने एक एस्पिरेंट गया था जो 15 मिनट तक चला, और 5 मिनट में भी इंटरव्यू हुआ और सर का सिलेक्शन हुआ, और आज ही केवी में। सर आप कौन से केवी में हैं अभी? अभी वर्तमान में मैं केंद्रीय विद्यालय वाहन निर्माणी जबलपुर में। अच्छा, जबलपुर में है। तो जी। असम से पोस्टिंग लेकर के आप जबलपुर पहुंचे हैं। तो इसका बिल्कुल मतलब ये सर। हुआ कि इंटरव्यू मेंबर्स आपकी योग्यता की परीक्षा तो आपके रिटर्न में हो चुकी रहती है। अब वो ये बिल्कुल। देखते हैं कि किस तरीके से आप बच्चों के साथ अपना निर्वाह कर पाते हैं, उनको कैसे पढ़ा पाते हैं, समझा पाते हैं। कुछ और जी बातें जो बिल्कुल। आपने नोटिस की या कुछ और चर्चा हुई आपके साथ? आ, सिर्फ एक चीज कि हमें प्रॉपरली, क्योंकि आर्ट फील्ड में तो आर्टिस्ट सभी होते हैं, तो वहां हमें बच्चों को हम कैसे उससे जोड़ सकते हैं। तो मतलब अभी मेनली अभी जो एस्पिरेंट्स जाएंगे वो अपने साथ अपना आर्ट वर्क लेकर जाएंगे, और बिल्कुल अपने दिमाग में ये अपना चीज आर्ट को लेकर जाना पड़ेगा। जी सर। हम्म, और अपने दिमाग में ये चीज बैठा के जाएंगे कि किस तरह से हम छोटे बच्चों को कोई ड्राइंग सिखा सकें या कुछ बता सकें, कोई एक डेमो तैयार जी। करेंगे, यही ना? हाँ, बस मन में ये रखें कि जिस टाइम वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हाँ। एस्पिरेंट तो है, ये एक टीचर उनके अंदर होना चाहिए उस टाइम। क्योंकि अच्छा, सामने वो सब ये उम्मीद करके बैठते हैं कि हम आर्टिस्ट नहीं, एक आर्ट टीचर को सेलेक्ट कर रहे हैं। क्या बात है, आर्टिस्ट नहीं आर्ट जी। टीचर के लिए। तो सर क्योंकि उनको एक बात बताइए कि जैसे बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं मेरे पास कि क्या आर्ट टीचर को भी इंग्लिश आना जरूरी है, बाइलिंगुअल होना या फिर हिंदी होना? आपका हिंदी में हुआ था, इंग्लिश में हुआ था? आप बातचीत कैसे किए थे उनसे? एक ये सवाल तो मेरे मन में भी उस दौरान था, अच्छा। पर बाइलिंगुअल था तो मेरे हिसाब से उनका सवाल जिस मोड में हो, अगर इंग्लिश में हो तो मैं इंग्लिश में रिप्लाई करें, और हम्म। हिंदी में हो तो हिंदी में रिप्लाई करें, ज्यादा बेटर होगा। अच्छा, बाइलिंगुअल तो रहता है सर। जी। बिल्कुल। तो और कुछ अपने तरफ से, जैसे जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं जो बैचलर इन फाइन आर्ट्स, बीएफए, एमएफए कर रखे हैं, उनको आप सलाह देना चाहते हैं? क्योंकि इसमें शायद जो स्कल्पचर हो गया, पेंटिंग हो गया, और फोटोग्राफी वाले को भी बुलाया जाता है आर्ट टीचर के रूप में। देखिए, हमारे फील्ड में 5 सब सब्जेक्ट्स होते हैं: पेंटिंग, स्कल्पचर, हम्म। पॉटरी एंड सेरामिक, टेक्सटाइल डिजाइनिंग और अप्लाइड आर्ट। तो अच्छा। आर्ट टीचर तो हर एक फील्ड का एलिजिबल होता है बंदा। हाँ। जो भी हाँ। एस्पिरेंट्स हैं, बीएफए किए हुए कैंडिडेट हों, वो हम्म। चाहे अप्लाइड के हों, चाहे पेंटिंग के हों, चाहे पॉटरी एंड सेरामिक हो, वो हाँ। सारे एलिजिबल होते हैं जी। और तो बस ये कि हमें आर्ट टीचर के लिए ड्राइंग बेसिक होता है, हमें बच्चों को स्कूल में ड्राइंग सिखाना होता है, पेंटिंग सिखाना होता है, इतने के लिए तो हम सभी ट्रेंड होते हैं, हम्म। क्योंकि हमारा फर्स्ट ईयर हम्म। ऑलमोस्ट कॉमन होता है। अच्छा। तो उसमें हम बेसिक तो सब कुछ सबका कॉमन ही रहता है। प्लस हम्म। ड्राइंग स्किल तो हम मास्टर्स तक करते हैं, ड्राइंग का एक सेपरेट क्लास होता है, हम्म। तो इसलिए ड्राइंग से भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स अभी अपीयर करेंगे इंटरव्यू, हम्म। तो मेरे हिसाब से उन्हें अपना वर्क तो शो करना ही है। हम्म। जैसे स्कल्पचर या पॉटरी वाले हैं तो वो अपने वर्क का फोटोग्राफ्स लेके जा सकते हैं, हम्म। साथ में अपनी कुछ ड्राइंग्स जरूर लेके जाएं। और हाँ। बहुत ज्यादा वर्क लेके जाने की जरूरत नहीं है कि आप बहुत सारा वेट कैरी करें और वहां ले जाके उनके हम्म। टेबल पे फैला दें। मैंने हम्म। अपने वाले इंटरव्यू में ये फेस किया था हम्म। कि जैसे उस मतलब जो 5 लोगों की टीम थी, उनमें से एक दो ही आपके वर्क में, और एक दो भी क्यों, हम्म। एकाक ही लोग होते हैं जो आपके वर्क में दिलचस्पी दिखाते हैं, अदरवाइज कोई वर्क बहुत देखना नहीं चाहता। अगर आप बीएचयू से क्वालिफाइड हैं, या हम्म। लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं, हम्म। तो वहां पे वो तो जान ही रहे हैं कि आप क्वालिफाइड हैं ऑलरेडी। हम्म। मींस आपके पास स्किल है, तभी आप किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री ले रहे हैं।
तो प्रॉपरली वो लोग तो आर्ट टीचर चाहते हैं। नहीं मतलब, तो वर्क। अगर अगर कोई अच्छा आर्टिस्ट है, आर्ट टीचर है, जो इतने प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा है, तो वो भी अपना एक एल्बम बना लेगा अपने वर्क का, यही ना? अपना एल्बम बिल्कुल बना बिल्कुल करके नहीं बहुत सारा है भारी एक। नहीं ले जाना है। जी। हाँ। ऐसा नहीं, मेरे कहने का मतलब सिर्फ बीएचयू और लखनऊ यूनिवर्सिटी नहीं, हम्म। मीन्स जो भी आर्ट कॉलेज से या कहीं से भी बीएफए किए हैं, हम्म। तो वो अपने वर्क का एक पोर्टफोलियो जरूर रखें। अगर हाँ। उनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो भी रखें। और हमें यहाँ पे सिर्फ बीएफए का ही डिग्री को लोग देखते हैं, बाकी मैं एमएफए क्वालिफाइड हूँ या नेट क्वालिफाइड हूँ, इससे उनको मतलब नहीं होता। क्योंकि मिनिमम जो हमारा क्वालिफिकेशन है वो बीएफए। हम्म। जी। तो अब ये बताइए कि केंद्रीय विद्यालय में ज्वाइनिंग के बाद आर्ट टीचर के हिस्से में कौन कौन से काम आ जाते हैं? बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि वहां पे बहुत सारा आर्ट वर्क होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में बताइए आप। अब जैसे आर्ट टीचर होने के नाते हाँ। पहली चीज तो हमें बच्चों को टीच करना है। हाँ। यानी जो हमारा स्किल है वो हाँ। बच्चों तक पहुंचना चाहिए, तभी हम्म। हम रियल में सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ और हम्म। मेरे एक भी बच्चे को ड्राइंग ना आए, हम्म। तो मैं कितना भी सक्सेसफुल आर्टिस्ट हूँ पर एज ए आर्ट टीचर मैं फेल होऊंगा। तो अच्छा। मीन्स आपको पहली चीज तो बच्चों में अपनी हम्म। स्किल डेवलप करनी है। दूसरा, आपको जो स्कूल की तरफ से ब्यूटिफिकेशन का काम मिलेगा हम्म। और फोटोग्राफी के काम मिलते हैं। क्योंकि हम्म। आर्ट टीचर में तो ऑलरेडी स्किल्ड हम्म। होते हैं, तो उन्हीं को फोटोग्राफी, स्कूल की ब्यूटिफिकेशन का काम, और जो भी हमारे यहाँ ओकेजनली चाहे स्पोर्ट डेज सेलिब्रेशंस हो या रीजनल स्पोर्ट्स मीट, ये इन एनुअल सारी फंक्शन। इवेंट, जो भी फंक्शंस होते हैं, तो हम्म। एक इवेंट मैनेजमेंट के तौर पे उसका ओवरऑल हमें ब्यूटिफिकेशन, चाहे उसका बैनर हो, चाहे और सारी डिजाइनिंग की चीजें हो, जहां भी डिजाइनिंग या ब्यूटिफिकेशन या से क्रिएटिविटी। संबंधित, वहाँ आर्ट टीचर को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। चलिए सर, तो ये बहुत सारे। बहुत अच्छा लगा जी ये सर। सब आपने बताया। अब एक और बात जो मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट से होकर आए हैं, असम से होकर आए हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में जो एस्पिरेंट्स नॉर्थ इंडिया से हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से, उनको लगता है कि अगर उधर भेज देगा तो हम अपने घर से दूर हो जाएंगे, हम अपनी चीज़ों से दूर हो जाएंगे। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा नॉर्थ ईस्ट में? ये ये बड़ा शानदार सवाल है, क्योंकि जब 2015 में मेरी पोस्टिंग असम में हुई अच्छा। और मुझे जब जो कॉल लेटर मिला और उसमें पता चला कि असम में जाना है, हाँ। तो एक हाँ। मन में अजीब सा भय उत्पन्न हुआ कि हम्म। पहली चीज तो लैंग्वेज को लेकर, हाँ। कि वहां जाएंगे और वहां के लोग कैसे होंगे, उनसे मैं कैसे कम्युनिकेट करूंगा। क्योंकि हम्म। हमें डेली रूटीन में, स्कूल तो अपनी जगह है लेकिन हमें डेली लाइफ में मार्केट जाना है, सामान लेना है या हम्म। बाहर निकलना, घूमना है, हम्म। सारी चीजें प्लस जैसे हम लोग सुनते हैं कि वहाँ के बोडो ट्राइब्स बड़े खतरनाक होते हैं या लोग बड़े खतरनाक होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं वहां ज्वाइन किया तो हम्म। मुझे लगा जैसे लोग यूपी में हैं, जो लोग बनारस में हैं, जो लखनऊ में हैं, वही लोग वहां भी हैं। हम्म। उनमें कुछ डिफरेंस नहीं है, बल्कि हम्म। मुझे यहाँ से ज्यादा कहीं पीसफुल लोग वहां मिले, बड़े अच्छा। अच्छे लोग और बड़े हेल्पिंग, कि जिनको आप जानते भी ना हो, आपके फेस से वो समझ रहे हैं कि आप नॉर्थ इंडियन हैं या हिंदी भाषी, उसके बाद भी हम्म। बहुत हेल्पिंग नेचर में है वहाँ के लोग। हम्म। बहुत ही तारीफ करते हैं, कारण कि सबसे मेन चीज, जैसे जो हम लोग का स्कूल था, हमारे स्कूल के मुझे लग रहा है करीब 10 किलोमीटर के रेडियस में हमारा चाय। इकलौता स्कूल जो 12th तक था। और चाय बागान तो पूरा कहीं। जगह फैला हुआ था। जी। तो हम्म। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये तो होता है कि हम लोग अपना घर छोड़ के उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए आए। तो हमारे मन में ये जो भय होता है नॉर्थ ईस्ट को लेकर, वो गलत है। बस हम्म। हमें मेंटली प्रिपेयर होके जाना चाहिए। और बहुत अच्छे लोग हैं, जैसा मैं व्यवहार करूंगा आपके साथ, वैसा हाँ। ही आपका रिएक्शन मेरे लिए होगा, तो ऐसा ही कुछ
नॉर्थ ईस्ट के साथ है। बहुत खूबसूरत वादियां हैं। मुझे हम्म। लग रहा है वैसा हमें इधर कहीं नहीं मिलता जितना खूबसूरत नॉर्थ ईस्ट है। और जैसे आप शिलोंग। और आपका जी। क्वार्टर तो चाय बागान के बीच में था पूरा। आप छत पे से खड़े होते थे, चाय बागान देखते रहते थे। मेरी तो बालकनी से पूरा चाय बागान दिखता था। जी सर। तो ये थे रवि सर, जो हमारे साथ जुड़े, आर्ट टीचर हैं जबलपुर में। इनकी पहली पोस्टिंग केंद्रीय विद्यालय लोकरा में हुई थी, जहां पर मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी। हमारे पड़ोसी थे और अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र होने के नाते गुरु भाई भी हैं। तो सर बिल्कुल आपका सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, हमारे एस्पिरेंट्स को आपने कुछ टिप्स दिए। आप अपनी तरफ से अंत में दो तीन बातें कुछ कंक्लूजन के रूप में बताइए, ताकि एस्पिरेंट्स ध्यान दें उस बातों को। बस एक ही चीज, कि आप अपने में एक कॉन्फिडेंस लेकर जरूर जाएं इंटरव्यू में। हम्म। क्योंकि अगर वहां आप अधीर हुए या आपके चेहरे पे कोई निराशा हुई तो वो जो हम्म। इंटरव्यू कमेटी होती है वो भांप लेती है। तो कहीं ना कहीं आप में एक कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए, क्योंकि वर्क से कुछ नहीं होता। मैंने हम्म। बहुत ज्यादा नंबर के साथ, बहुत अच्छे वर्क के साथ भी लोगों को फेल होते देखा है इंटरव्यू में। हम्म। तो आप बहुत कॉन्फिडेंस से जाएं, और आप में दम है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। क्या बात है। सर ने इतना बहुत अच्छी बातें बताई हैं। बस मैं मोटी मोटी दो तीन चीजें जो मुझे आपको बतानी चाहिए, कि वो आर्टिस्ट नहीं ढूंढ रहे हैं, आर्ट टीचर ढूंढ रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है, आप याद रखिएगा, आर्टिस्ट नहीं, आर्ट टीचर ढूंढ रहे हैं। और जरूरी नहीं कि आपका इंटरव्यू अगर 15 मिनट चलता है, 20 मिनट चलता है या 5 मिनट चलता है, तो इसके ड्यूरेशन को लेकर के आप किसी संशय में आइए। वो भाप लेते हैं कि ये आदमी कर सकता है या नहीं कर सकता है। और तीसरी और अंतिम बात जो सारे लोग कह रहे हैं, कि आत्मविश्वास लेकर जाइए, चेहरे पर मुस्कान लेकर जाइए, बाकी ये जहान आपका है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे भी हम आपकी सेवाएं, आपका मार्गदर्शन लेते रहेंगे एस्पिरेंट्स के लिए। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार।